Okay, so guys, this is YBRG. बहुत सारी बातें करने के लिए आप लोगों के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई अपोलोजाइज़ फॉर द डिले कि इतने दिनों के बाद जो है वो मैंने व्लॉग डाला है आज, पार्ट 3 जो डाला था. ठीक है, सो आई वॉज वे टू मच बिज़ी. काम का बहुत ज़्यादा लोड था जिसकी वजह से आई कुडंट स्पेयर इवन अ लिटिल टाइम कि मैं उस पर थोड़ा सा कुछ एडिट करूँ. आई गॉट लॉट ऑफ पिक्चर्स हाईवे राइड की जो थोड़ी थोड़ी अपलोड की थी इस तरह की, और भी बहुत सारी पिक्चर्स मेरे पास हैं. ठीक है, आई हैव येट टू एडिट दैम. ठीक है, एंड अपलोड दैम. तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह. कुछ व्लॉग्स भी मेरे पास बाकी हैं, वो भी एडिट करके डालूँगा. एंड दिस इज़ द व्लॉग जिसका मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट किया है बहुत सारे लोगों ने कि इसको, इस वाले व्लॉग को सबसे पहले डालें. तो ओके, 22 आज 22 है. ठीक है, देखते हैं व्लॉग डालते किस दिन है. एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉक्स. सबसे पहली बात तो ये कि व्हाई डिड आई सेल माय GS 150 स्पेशल एडिशन. ठीक है, नाम स्पेशल एडिशन है उसका. ठीक है, एनीवेज, तो GS 150 जो है इट इज़ अ वेरी गुड बाइक. ठीक है, कोई एक्सेप्ट फॉर द पुराना टेक्नोलॉजी का इंजन, उसके अंदर ऐसी ख़ास कोई बुराई नहीं है. ठीक है, मेरा बेसिकली उसको सेल करने का रीज़न ये था बिकॉज़ उसकी जो वाइब्रेशन थी दैट यूज्ड टू किल मी. बेसिकली जो पाकिस्तान टूर किया था बैक इन 2018, उसमें थोड़ा सा मुझे जो है वो एक जगह पे घिरे थे और चोट लग गई थी मेरे लेफ़्ट घुटने में. तो उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है. ठीक है, और जो वाइब्रेशन होती है GS की, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको पता है जहाँ चोट लगी होती है उसी एरिया में करती है. सो दैट वाज द ओनली रीज़न जिसकी वजह से मेरा दिमाग बना और मैंने GS 150 बेच दी. सो अनदर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, क्या सारे सामान बेच दिए? एग्जॉस्ट बेच दिया, हैंडल बार बेच दिया, लाइट्स बेच दी, क्रैश गार्ड बेच दिया. येस, द डील इंक्लूडेड ईच एंड एवरीथिंग. जैसे जिस हाल में मेरी बाइक थी, मुझे जो हमारे याकूब भाई हैं जो GS के न्यू ओनर हैं, अल्लाह पाक उनको मुबारक करे, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं निकालने दिया. उन्होंने कहा मुझे एज़ इट इज़ ये बाइक चाहिए. तो सारी चीज़ें उनके पास जा चुकी हैं और अब जो भी हमें YBR में लगाना है वो हम वापस से इसको टूर रेडी जो बनाएंगे इंशाल्लाह बाय टाइम, वो आराम से सारी नई चीज़ें परचेज़ करेंगे और लगाएंगे इंशाल्लाह. आई कीप शेयरिंग विद यू. सो उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया हो किसी का तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा. मैं इंशाल्लाह उसका कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगा आपको, और अगर ज़रूरी हुआ तो मैं उसकी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह उसका जवाब भी दे दूँगा. सो GS वर्सेस YBR, हालांकि ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कोई भी यूट्यूबर होता है जिसने बात ना की हो. आई थिंक स्टार्टर पैक ही हमारा ये होते हैं, GS वर्सेस YBR, दी गरीबों की हैवी बाइक. नहीं क्या, हैवी बाइक. सो व्हाटएवर इट इज़ भाई, आपकी 70 भी जो है ना वो आपकी हायाबूसा होनी चाहिए. दैट शुड बी द स्पिरिट. ठीक है, तो डजेंट मैटर इफ़ यू ओन अ 50, यू ओन अ 70, यू ओन अ 125, और यू ओन अ GS और YBR और विच एवर बाइक यू ओन. तो हमारी कहानी अगर स्टार्ट करें YBR वर्सेस GS, वन थिंग दैट आई मिस अलॉट, जो GS की पावर थी ना, YBR इज़ नो वेयर नियर दैट. YBR की पावर जो शूट है ना, इसका पिकअप इज़ एक्सेलेंट. GS के मुकाबले में बहुत अच्छा पिकअप है. ठीक है, लेकिन जो इसका शूट है ना, दैट इज़ नो वेयर नियर GS की पावर बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी थी. ठीक है, बट अदर देन द पावर आई मिस नथिंग. इसकी वाइब्रेशन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, इट्स वेरी नॉइज़लेस, वाइब्रेशन लेस. खैर नॉइज़लेस तो काफ़ी हद तक वो भी थी, उसको हमने खुद एग्जॉस्ट डाल के नॉइज़ वाला बनाया था. ठीक है, बट इसकी जो एग्जॉस्ट की आवाज़ है ना, सॉरी YBR फैंस, बट ये रक्षा जैसी आवाज़ है, वेरी बैड. मुझे तो बहुत जहर लग रही है. बट खैर अभी एग्जॉस्ट से पहले हमारे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, तो वील
डू देम फर्स्ट, उसके बाद आराम से देखेंगे कि एग्जॉस्ट लगाना है या नहीं, और लगाना है तो कब लगाना है। अच्छा, सो बेसिकली 3000 किलोमीटर चली हुई मैंने ली थी, तकरीबन 250 किलोमीटर मैंने चला दी है। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी बिग एक्सपीरियंस, लेकिन इतने टाइम के अंदर जितना मैंने नोटिस किया है तो GS से कंपैरेटिवली YBR की पावर काफ़ी कम है। रोड ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है GS से मुकाबले में, ठीक है, रोड ग्रिप इसकी काफ़ी बेहतर है। अच्छा, मुझे ये मिली थी जो वो ट्यूबलेस टायर्स के साथ लगी हुई मिली थी, ठीक है, और ये ट्यूबलेस टायर्स जो है रोड पैटर्न है, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन इसकी रोड ग्रिप काफ़ी हद तक इम्प्रूवड है और उसकी ब्रेकिंग इज़ एक्सेलेंट। GS की ब्रेकिंग मैं कहता हूँ कचरा हुआ करती थी, वाकई कचरा थी। वाई डू आई से दैट? बिकॉज मैंने पहले डर्बी रखी है, ठीक है, तो डर्बी के भी ब्रेक्स बहुत अच्छे थे। जब डर्बी बेच के मैं वापस GS पे आया था, लेकिन जो है ना वो डर्बी से GS पे आने के बाद मुझे उसका कंफर्ट और उसकी जो ब्रेकिंग थी ना वो बहुत मिस करता था मैं GS पे आ गया। तो वी आर बैक विद दैट काइंड ऑफ ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी। हालांकि फ्रंट पे सिंगल पिस्टन है, इसका भी GS का भी सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक था, बट उसकी ब्रेक्स ड्रम की तरह ही मोरलेस काम करती थी। हाँ, किसी ने कोई इम्प्रूव किया बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता। आई एम टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। मैंने ब्रेक पैड्स भी चेंज करवा लिए थे, इसके अंदर ब्रेकिंग भी वापस आ गई। वो कंफर्ट इसका GS के मुकाबले में बहुत अच्छा है। हाँ, बाइक थोड़ी सी उठी हुई है, जिसकी वजह से जो है वो मुझे थोड़ा सा जो है ना पोस्चर में वो करना पड़ रहा है स्ट्रगल, कि जब कहीं पे रुकते हैं और कहीं से कट मार के निकलना होता है। GS थोड़ी सी बैठी हुई थी, और उसूलन जितनी बैठी हुई बाइक होती है ना उतना कंट्रोल बाइक का अच्छा आता है। सो गाइस, दीज वर द वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट GS वर्सेस YBR, ठीक है। उसके अलावा छोटे से इधर उधर के जो बंदा बोलते हैं ना, गुड टू हैव, मस्ट हैव नहीं, गुड टू हैव। इसमें रिवर्स शिफ्टिंग है, तो खैर मुझे कभी जिक्सर, और अब जाहिर सी बात है जिक्सर चलाते हैं और साथ में GS भी चलाते हैं। जिक्सर ठहरी रिवर्स शिफ्टिंग वाली और GS थी लीनियर शिफ्टिंग वाली, ठीक है। तो मुझे अल्लाह कुछ करे कभी भी इशू नहीं हुआ, ठीक है। एज़ लॉन्ग एज़ जिक्सर पे जब रिवर्स शिफ्ट करना होता है तो पाँव उसके लीवर के नीचे डाल देते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रिवर्स शिफ्ट पे माइंड ट्रेन हुआ है, ठीक है। इंडिकेटर, बट अब जब मेरे पास दोनों ही रिवर्स शिफ्ट वाली बाइकें हो जाएंगी तो फिर मुझे इतना इशू नहीं होगा। हाँ, इसका लेवर जो है वो उसकी पोजीशन फ़िलहाल थोड़ी सी आउट है, जो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। देखिए सारे हाई बीम खोल के जा रहे हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 सारे हाई बीम वाले हैं। हमने लेना है यू टर्न। तो बहरहाल अभी इसकी ट्यूनिंग बाकी है, ट्यूनिंग करवाने के बाद देखेंगे कि क्या पोजीशन है इसकी चलाने में सब। अच्छा, एक और मज़े की बात, फ्यूल एवरेज। हर किसी की अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर किसी की बाइक के डिफरेंट फ्यूल एवरेजेस होते हैं, ठीक है। GS 150 में मुझे 32-33 से ऊपर कभी भी नहीं मिला। मेरी पुरानी GS 150 में भी यही था, करंट वाली जो GS 150 थी उसमें भी यही था, 32 इसके बीच में ही मुझे एवरेज मिला करता था। लेकिन यही मुझे अभी YBR के अंदर मैंने एक दफ़ा पेट्रोल भरा है, तकरीबन 95 पॉइंट समथिंग किलोमीटर चली थी और पेट्रोल डाला था 2.25 लीटर। दैट शोज़ फ्यूल एवरेज ऑफ अराउंड 42.2 लीटर्स, ठीक है। सो दैट इज़ अ ह्यूज जंप। फ्यूल गेज दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना एक्यूरेट है, बट जो बताया गया है ये बताया गया कि यार थोड़ा स्लो है बट एक्यूरेट है। स्लो एज इन ये घंटा ऊपर जब मैंने ली थी तब बड़ा स्लो ऊपर आ रहा था, लेकिन अब जब मैंने टैंक फुल किया हुआ है तो ये बड़ा चाबी बंद करके जैसे मतलब चाबी ऑन करता हूँ फ़ौरन से ऊपर आना शुरू हो जाता है। मतलब मुश्किल से 1-2 मिनट लेता है, अपनी जगह पर आ जाता है। और अब तक तो काफ़ी एक्यूरेसी दिखा रहा है कि टाइम टू टाइम कम हो रहा है। तब मैं इसके ऊपर तकरीबन 80 किलोमीटर्स का जो है ना वो पैच मार के आया अपनी वाइफ के साथ, लेकिन ना मैं थका और ना मेरी वाइफ थकी, ठीक है। बट GS के अंदर जब हम जाते थे तो इतने लंबे ट्रैवल पे मतलब 80 किलोमीटर ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा लंबा पैच नहीं कहलाता, लेकिन ये कि GS के ऊपर वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा बहुत ना थकावट फील होना शुरू हो जाती थी, ठीक है। जंप्स में काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल है।
ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है कि मैं बोलूँगा GS से बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस हो, लेकिन फील होता है कि हाँ इट इज़ ठीक ठाक बेटर। तो ओवरऑल जो है ना वो अगर हम देखा जाए सिटी राइड के हिसाब से तो दिस बाइक विंस 100% डेफिनेटली विंस, क्योंकि सिटी के अंदर आपको भगानी नहीं होती। अभी मैं चला रहा हूँ, कितनी चल रही है 80 km/h इफ़ दिस मीटर इज़ एक्यूरेट। ठीक है, 80 km/h के क्या भगाऊँगा इसके ऊपर मैं? 100 पे भगा लूँगा, 110 पे भगा लूँगा, पता नहीं जाइए भी नहीं जाइए। मेरी जो लास्ट GS थी वो तो नहीं जाया करती थी। अब इसके अंदर हैज़ ऑल द पाकिस्तानी अदर बाइक्स हेडलाइट फारग है। ठीक है, तो पिछली वाली GS के अंदर मैंने क्या किया था कि जनाडू की हेडलाइट लगाई हुई थी। अच्छा, उसको तो मतलब घोल के पिया हुआ था ना GS को, तो तकरीबन एक साइंस उसकी, इन छोटी छोटी चीज़ों की तो साइंस पता थी। तो जनाडू की हेडलाइट उसके अंदर मेरे पास 2014 से ली हुई थी, पिछली GS वाली, तो वो मैंने निकाल ली थी उस बाइक को सेल करते वक्त। तो इस GS में यही लगा दी थी मैंने। अब तो खैर वो भी सेल आउट हो गई बाइक के साथ ही। तो जनाडू हेडलाइट जो है वो H4 कार के बल्ब लगाए थे रिलेस के साथ, तो वो भी प्रेटी मच मुनासिब हो जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद ऑब्वियसली टूवर्स करने के लिए 2 18 LEDs की लाइट लगाई थी, और पिक्चर्स आप देखते जा रहे हैं। और जो है वो 2 स्पॉटलाइट्स लगाई थी, जिनको मैं शहर में भी काफ़ी हद तक यूज़ कर लेता था। इनफैक्ट तकरीबन रात में मैं उसको स्पॉटलाइट्स को तो यूज़ करता ही था। अब इसके अंदर मैं स्प्रेड लाइट्स लगाने का फ़िलहाल मूड नहीं हो रहा, तो मैं जो है वो स्पॉटलाइट्स ही ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छी वाली। ठीक है, कि कौन सी लगाते हैं ताकि कभी टूर पे जाना हो तो बी एफ सफिशिएंट लाइफ। इस वक्त राइट नाउ हो सकता है कैमरे के अंदर अच्छी लाइट दिख रही हो, ठीक है, बट कैमरा में जो दिखता है वो एक्चुअल में वैसी विजिबिलिटी नहीं होती है इसकी। कैमरा थोड़ी सी अच्छी लाइट पिक करता है, थोड़ा सा जो है ना वो लाइट लैग करती है। साइड मिरर जिसके मुझे नहीं पसंद आए, और दूसरा इसके अंदर ये एक मुझे लगा GS जो है ना वो मट्टी नहीं पकड़ती थी इतना जल्दी, ये बहुत जल्दी मट्टी पकड़ लेती है, बहुत जल्दी। मतलब ये इसी का डर था, इसीलिए मैंने पहले ही ब्रेक मार दी। मुझे पता था ये कट मारेगा, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं भाईजान। GS जो है ना वो मट्टी नहीं पकड़ती थी इतना जल्दी, ये फ़ौरन मट्टी पकड़ती है। साफ़ करके निकलो, राइड मार के घर पे आओ, मट्टी पकड़ लेती है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हो गई और अब बातें रिपीट होना शुरू हो गई हैं। सो गुड जॉब बड़ी। शूट भी अगर इसका देखें तो ये देखें जोर मार रहे हैं। ये 8000 RPM, 9000 RPM। इतनी देर में GS कहाँ की कहाँ निकल चुकी होती थी। ठीक है, बट डजेंट मीन कि ये बिल्कुल ही ठंडी है, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठंडी नहीं है, अच्छी है, मुनासिब है, शहर के हिसाब से बहुत है शहर के हिसाब से। अनलेस कि आप बहुत बड़े कोई फंटर या शपाटर या बहुत बड़े कोई नेक्स्ट लेवल के राइडर हैं, फ्रैक्चर गैंग से बिलोंग करते हैं, इस तरह की कोई चीज़। शाबाश जवान। चलें इसी के साथ जो है इसको एंड करते हैं ब्लॉग को आज के हमारे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जो भी आपके सवाल वगैरह हो कमेंट्स में आप मुझे बताएं, आई विल आंसर दैट इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।